क्लासरूम। स्टार्ट करें क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमारी अभी 3rd यूनिट चली हुई है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पॉइजन आइडेंटिटी या फिर जैकोबी आइडेंटिटी फॉर द पॉइजन ब्रैकेट्स। दोनों नाम से आ सकती हैं। इसके बेस पे हमने वैसे एक थ्योरम की थी जिसमें इस रिजल्ट का यूज़ हो रहा था लास्ट वीडियो में। तो वहाँ तक अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये सिंपल सा देखो स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है कि इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ पी आई क्यू आई, अगर इनके फंक्शंस हैं देन वी हैव टू प्रूव जो पॉइजन ब्रैकेट होती है इस तरह से। पॉइजन ब्रैकेट भी हमने पहले बता दी है। हमें दिखाना है कि अगर हम इस तरह से सम करेंगे तीन फंक्शंस का साइकिल्स में, देखो क्या किया, यू वी डब्ल्यू है लाइन में, अब की बार इस डब्ल्यू को आगे ले आए, ये बन जाएगा। फिर इस v को फिर आगे ले आओ तो ये बन जाएगा। जब हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारा जो सम है वो 0 आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दिस। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्टार्ट कैसे करोगे आप, इन दो का एडिशन लेके चलना एंड वी हैव टू शो कि नेगेटिव ऑफ ये आ जाएगा, हम ये दिखा देंगे ना। तो एक ही बात है, ये शो करेंगे हम। तो हम ये लेके चल रहे हैं u v w प्लस v w u, ठीक है, ये कंसिडर कर लो। अब एक काम करो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी आप पॉइजन ब्रैकेट में आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे लिख देते हो तो माइनस का डिफरेंस आता है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि पीछे ना w को ही रहने देते हैं, ये u है इसको यहाँ ले आते हो और w को इधर ले जाओ तो एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, u w और माइनस आ गया आगे। अब अपनी पॉइजन ब्रैकेट को ओपन करते हैं जैसा कि हम करते हैं। दिस इज इक्वल टू समीशन, पहले इस वालों को ओपन कर देते हैं, i फ्रॉम 1 to n, फर्स्ट वाले का विद रिस्पेक्ट टू j क्यू आई सॉरी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और इसका विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू पी आई, किसका वी डब्ल्यू। फिर माइनस आता है, फिर इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू पी आई एंड इस वाले का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ऐसे ही इसको ओपन करते हैं, माइनस समीशन i फ्रॉम 1 to n, पहले वाले का v का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई एंड सेकेंड वाले का विद रिस्पेक्ट टू पी आई, माइनस फिर v का विद रिस्पेक्ट टू पी आई और इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू। याद, चलो इनको भी ओपन कर लेते हैं। अंदर भी एक एक पॉइजन ब्रैकेट है, अच्छे से ओपन करना आराम से, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। अब यहाँ पे जैसे कि ये तो है एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू पी आई। अब इस वाली पॉइजन ब्रैकेट को फिर से ओपन करो। अब के बाद समीशन आई से तो हमने ले रखा है, जे से ले लो। तो अंदर हम ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, समीशन जे फ्रॉम 1 to n, देखो v का करना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, अब की बार जे लिखना है, और w का विद रिस्पेक्ट टू p, माइनस फिर v का विद रिस्पेक्ट टू p और w का विद रिस्पेक्ट टू q। ये वाली ब्रैकेट क्लोज, देन फिर माइनस आएगा, अब ये एज इट इज, इसका करो विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, और ये वाली पूरी टर्म हमारी एज इट इज आएगी। जो ये वाली ब्रैकेट है ना, तो ये वाली ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, नहीं तो पूरा ही लिख देते हैं, छोड़ो जल्दी से लिख लेंगे। समीशन इधर j फ्रॉम 1 to n कर्ल v बाय कर्ल ऑफ क्यू जे माइनस सॉरी कर्ल w बाय कर्ल ऑफ पी जे माइनस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी जे और w का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली माइनस, फिर ये लिखो समेशन
I फ्रॉम 1 to n कर्ल V बाय कर्ल ऑफ क्यू जे और फिर कर्ल बाय कर्ल ऑफ पी आई। और इसके बाहर देखो, इस वाले के बाहर ये भी था, तो इसका डेरिवेटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू वाई, ये भी लिखना था। हाँ, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी आई, किसका, यू डब्ल्यू की पॉइजन ब्रैकेट का। तो यू डब्ल्यू की मैं पॉइजन ब्रैकेट लिख देती हूँ, समेशन जे फ्रॉम 1 to n, यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे और डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी जे माइनस यू का विद रिस्पेक्ट टू पी जे एंड डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, देन माइनस अब ये वाली टर्म v का विद रिस्पेक्ट टू पी आई, ये वाली टर्म भी एज इट इज लिखो। अब ये वाली पॉइजन ब्रैकेट ये वाली ही आएगी एज इट इज, यहां पर u आएगा। तो समेशन j फ्रॉम 1 to n u का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, w का विद रिस्पेक्ट टू पी जे माइनस u पी जे एंड w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे। ब्रैकेट्स का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ये हमारी जो टर्म्स है वो आ गई। देखो ओहो, एक टर्म तो क्या था इससे पहले, रुको लिख लेते हैं। हमारी थी समीशन i फ्रॉम 1 to n और u का था विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई और विद रिस्पेक्ट टू पी आई, और फिर ये वाली टर्म एज इट इज थी ना, समीशन j फ्रॉम 1 to n कर्ल v बाय कर्ल ऑफ क्यू जे कर्ल w बाय कर्ल ऑफ पी जे माइनस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी जे एंड w का विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, और फिर माइनस था इसका विद रिस्पेक्ट टू पी आई। हाँ ठीक है, तो फिर इसके प्रोडक्ट इसके साथ थे। चलो ये था हमारे पास, अब हमें यहाँ तक आ गए, इनको थोड़ा अच्छे से करेंगे हम। अब जो डेरिवेटिव आएंगे ना w के, डबल डेरिवेटिव, वो देखना कैसे आएंगे। पहले चलो फर्स्ट ब्रैकेट को देखो ध्यान से सभी। इसका ये जो अंदर वाली ब्रैकेट लिखी हुई है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी आई। तो अगर आपके पास दो टर्म्स प्रोडक्ट में है, जैसे ये और ये, तो अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो जैसे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे ही करते हैं। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही करोगे, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, सभी का ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे डेरिवेटिव करना है, ये एज इट इज रखोगे इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज रखोगे इसका डेरिवेटिव, तो सभी का ओवरऑल ऐसे ही चलने वाला है। तो पहले ना एक काम करते हैं, देखो जैसे कि मैंने ये वाले लिखा समीशन i फ्रॉम 1 to n कर्ल ऑफ u बाय कर्ल ऑफ क्यू वाई। अब आपको इतना पता है, जब आप इसको एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, समीशन j फ्रॉम 1 to n, ये एज इट इज v है ना, v एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे आप, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, तो कुछ इस तरह से बनेगा। पीजे यही बनेगा, है ना। फिर इसी तरह से और देखो किसमें आपको नीचे पी आई और पीजे मिलने वाले हैं। अगर आप इसका यहाँ पे करो, इसको भी ध्यान से देखो, यहाँ पर आप इसको एज इट इज रखोगे और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करोगे कर्ल स्क्वायर w बाय पी आई पी जे, मतलब ये वाला फैक्टर हमारा इन दो में से कॉमन आ जाएगा।
तो मैं अभी ये वाली लिख रही हूँ सिर्फ, इसके आगे माइनस है, ये हो गया माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to n कर्ल v बाय कर्ल ऑफ क्यू जे, ये एज इट इज है और ये भी एज इट इज ही आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, समीशन j फ्रॉम 1 to n और ये एज इट इज u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे और इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा पी आई क्यू जे। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी पी आई पी जे वाला निकाला है। इसी तरह से अगर आप इसको एज इट इज रखोगे तो पी आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे और होगा, है ना, सॉरी W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे तो है ही, विद रिस्पेक्ट टू पी आई और हो जाएगा। तो कौन सी टर्म मिलने वाली है आपको, प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to n, अब की बार ये वाली टर्म तो सभी के साथ है ही, फिर समीशन j फ्रॉम 1 to n विद रिस्पेक्ट, ये वाली टर्म एज इट इज, दिस ये नेगेटिव की है तो चलो कोई नहीं, इसकी माइनस की लिख लेते हैं, माइनस ऑफ v पी आई पी जे और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, तो हमें क्या मिलेगा, कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल ऑफ पी आई एंड कर्ल ऑफ क्यू जे, ये मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। फिर इसी तरह से आप करोगे, अब देखो पी आई क्यू जे और कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, है ना। इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है कि कहाँ कहाँ से हम सेम अपने इंडेक्स लेके आ सकते हैं। तो अब इसकी प्रोडक्ट इससे और करो, ये देखो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस आएगा, प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to n और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, j फ्रॉम 1 to n, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी जे एंड कर्ल स्क्वायर w बाय कर्ल ऑफ पी आई कर्ल ऑफ क्यू जे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम ना क्या करने वाले हैं, पूरे इस जो इक्वेशन है, पहले हम सारे डबल डेरिवेटिव w के फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने क्या किया, इसकी इससे प्रोडक्ट की और इसकी इससे प्रोडक्ट की, इसी तरह से इसकी इसके साथ की और इसकी इसके साथ की, ये हमें डबल डेरिवेटिव मिल गए हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव इसके विद रिस्पेक्ट टू, है ना, और फिर इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू, सिमिलरली इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे और इसका इसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। ये हमारे दो और आ जाएंगे, जैसे मैंने एक लाइन ये लिखी है और एक ये लिखी है, तो दो लाइन्स और आ जाएंगी। बट ये पूरा डेरिवेटिव नहीं आया है, बिकॉज हमने सिर्फ अभी इनका डेरिवेटिव किया है, ये वाले तो बाकी है ना अभी। अगर हम इनको एज इट इज रखेंगे और इनका डेरिवेटिव करेंगे, वो वाला पार्ट हमने नहीं लिया, तो उनको भी अलग से लिखेंगे हम। तो पहले हम क्या कर देते हैं, सारे डेरिवेटिव्स वाले इकट्ठे लिख लेते हैं जिनमें w का डबल डेरिवेटिव है। तो जैसे फर्स्ट लाइन है, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा स्टैंडर्ड वे में अगर हमें लिखना हो तो ये वाली जो टर्म है वो दोनों में से कॉमन आ जाएगी, आई और जे का समीशन बाहर इकट्ठा ले लेंगे, क्या बन जाएगा, कर्ल यू बाय कर्ल क्यू आई कर्ल वी बाय कर्ल क्यू जे। मैं लिख लेती हूँ, फर्स्ट हम लिख लेते हैं हम समीशन आई फ्रॉम 1 to n, समीशन j फ्रॉम 1 to n और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे एंड माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे यहाँ पर आई आएगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, वहां पर आई है, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे, है ना, और इन सभी के बाहर ये आने वाला है, ये बनेगा। इसी तरह से सेकंड और लिख लेते हैं, सेकंड में क्या बनेगा, प्लस समीशन आई फ्रॉम 1 to n समीशन j फ्रॉम 1 to n, और ये वाली नेगेटिव की टर्म है, ये वाली पॉजिटिव की, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी जे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे माइनस u का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई एंड v का विद रिस्पेक्ट टू पी जे, ये बनने वाला है। और
बाहर देखो क्या बनेगा, ये इस तरह से बनने वाला। तो इसी तरह से हम बाकी वाले भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही बनेगा ये सारा। तो ध्यान से देखना अभी हम क्या करने वाले हैं। और एक ये ध्यान रखना, मैंने वो भी बताया, ये सिर्फ हम W के डबल डेरिवेटिव वाली टर्म्स ले रहे हैं। हमने अभी प्रोडक्ट रूल पूरा नहीं लगाया था, हमने प्रोडक्ट रूल में सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है, इनका डेरिवेटिव अभी बाकी है। तो अगर मैं इनको डेरिवेटिव करूंगी तो ये एज इट इज रहने वाले हैं। तो बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें W के डबल डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होंगे, W के सिंगल डेरिवेटिव्स होंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने कौन सा लिख दिया, PI QJ वाला लिख दिया है, यहाँ पर PI PJ था और PI QJ वाला, ये दो हो गए अपने। फिर बाकी क्या आएंगे, प्लस समीशन I फ्रॉम 1 to n, J फ्रॉम 1 to n, V PI QJ माइनस U PI V का QJ, एंड देन इसके साथ आएगा दिस वन। ये आप सभी एक बार नोटबुक में निकाल के देख लेना, PJ है और QI प्लस समेशन I J फ्रॉम 1 to n, U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू PI, V का विद रिस्पेक्ट टू PJ माइनस V का विद रिस्पेक्ट टू PI, U का विद रिस्पेक्ट टू PJ, दिस वन QI QJ, एंड देन प्लस लास्ट में। देखो ये सारे ना हमने डबल डेरिवेटिव्स लिख लिए हैं। अब वो वाली टर्म्स बच गई जिसमें हमें W वालों का एज इट इज रखना था, V वालों का डेरिवेटिव करना है, तो उनको मैं अलग से लिख लेती हूँ। समेशन I फ्रॉम 1 to n AJ, अब W वाले तो सिंगल डेरिवेटिव में ही होंगे, तो एक तो ये वाले मिलेंगे हमें और ये वाले QJ। मतलब हमने सोच लिया कि जिनमें से ये कॉमन आएगा उसका कोफिशिएंट AJ होगा और जिनमें से ये कॉमन आएगा उसका कोफिशिएंट BJ होगा। तो ओवरऑल जो हमारा पूरा फंक्शन है वो ये आया। हमने सिर्फ पहले मेन फोकस किस पे किया है कि जो W के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ना चारों, वो लिख दो अच्छे से, और बाकी वाला जितना भी पोर्शन हमारा बच गया वो हमने सिर्फ इस वाली टर्म के अंदर इंक्लूड कर लिया। इनके अंदर क्या होंगे, इनके अंदर V वालों के और U वालों के डेरिवेटिव्स किए गए हैं, W वाले एज इट इज रखे गए हैं। तो W वालों का एक बार तो डेरिवेटिव हो ही रहा था ना, तो एक बार वाले तो बचेंगे ही, उनका जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो हमने एज इट इज रख लिया। ठीक है, अभी हमारा काम है AJ और BJ को निकालना, बट पहले हम ये देखते हैं कि ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो क्या आने वाली है। अभी ना हम ये देखेंगे कि ये वाली ब्रैकेट्स क्या आने वाली हैं। तो ध्यान से देखो आप सभी, जो ये फर्स्ट वाली जैसे ब्रैकेट है इसमें U का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QI QJ है ना, और यहाँ पर भी वही है QI QJ। बस क्या हुआ कि U के बाय में I है और V के बाय में J है, इधर V के बाय में I है, U के बाय में J है, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा। समीशन तो दोनों का ही रन करवाना है ना। अगर आपने यहाँ पर 1 और ये 2 रखा तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, U जैसे Q1 आया, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 1 रखो एक बार, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपने क्या किया, इसकी 1 और इसकी 2 रखी। एक बार मान लो आपने इसकी तो 1 रखी है, ये तो कैंसिल हो रही है, ये तो साफ दिख रहा है। अगर आपने इसकी 1 रखी और इसकी 2 रखी तो अभी चलो कैंसिल नहीं हो रहे, मान रही हूं मैं, बट जब आप इसकी 2 और इसकी 1 रखोगे फिर तो साथ में ऐड करोगे ना, प्लस ऐसे बनेगा। ये बन जाएगा। अब तो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि बीच में
समीशन है, समीशन है तो आप सभी को ऐड करने वाले हो। तो जिनका इंडेक्स अगर मान लो आई और जे आप नॉट इक्वल टू ले रहे हो तो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये वाली टर्म किससे कैंसिल होगी अपनी, इस वाली से, और ये वाली इस वाली से हो जाएगी। तो इन शॉर्ट जब आप पूरा समीशन ओपन करोगे तो ये वाली ये सारी जो चारों ब्रैकेट्स हैं ये हमें जीरो आंसर देने वाली हैं। ऑल टर्म्स विल कैंसिल टू ईच अदर। इस तरह से अगर आई और जे इक्वल है फिर तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। इफ आई और जे नॉट इक्वल टू है देन वो दूसरे वाले जो टर्म्स आएंगी उनसे कैंसिल हो जाएंगी। बट कोई बात नहीं, हमें जब सभी को ऐड ही करना है तो हो सकता है एक टर्म दूसरी वाली टर्म से कैंसिल हो जाए। तो ये हमें मिल जाएंगी आपको सारी जो कि कैंसिल होने वाली हैं। तो हमारी ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स सारी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो ये वाली लिखते हैं अपनी। तो ये सिर्फ टर्म बची है। और देखना हम स्टार्टिंग में लेके क्या चल रहे हैं, क्या था अपने पास, u v w और फिर था प्लस v w u, ये लेके चले थे और हम यहां तक पहुंच चुके हैं। इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n a j w p i प्लस बी जे डब्ल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। तो हमारा काम है ये ए आई और ए जे और बी जे निकालना, बस। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं W को रिप्लेस कर दूं क्यू जे से, एक बार रिप्लेस करके देखो क्या मिलने वाला है। तो क्या बनेगा, U V क्यू जे प्लस V W क्यू जे, सॉरी W की जगह रख रहे हैं ना क्यू जे, यहाँ पर क्यू जे लिख दो और U इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ जाएगा यहाँ पर भी आ जाएगा, एक साइड तो इधर था ना क्यू जे था, हाँ। समीशन I फ्रॉम 1 to n ए जे, यहाँ पर क्यू जे रखोगे प्लस बी जे क्यू जे क्यू। पहले तो सभी ध्यान से देखो राइट साइड को, राइट साइड में हमारे पास ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी ऑलवेज जीरो। अब क्यू वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू टू करोगे तो जीरो आएगा, बट क्यू वन का क्यू वन के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो आपके पास आंसर वन आएगा, है ना। तो जब आई की वैल्यू जे के इक्वल है तब आपका आंसर वन आएगा। व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे देन दिस डेरिवेटिव विल इक्वल टू जीरो। इस तरह से बनने वाला है। तो हमने ना यहाँ पे यही किया है, ये वाला डेरिवेटिव जीरो होगा ऑलवेज, बट व्हेन आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो बी जे बचेगा बस, और कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ पे। यहाँ पर जो समीशन है वो जे से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास बी आई बचा। अब इस साइड देखो क्या बनने वाला है, हमें ये निकालना है v का डेरिवेटिव, v और क्यू जे की पॉइसन ब्रैकेट। तो पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला ओपन कर दो आप, समीशन i फ्रॉम 1 to n v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू वाई एंड क्यू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई माइनस v का विद रिस्पेक्ट टू पी आई और क्यू वाई का डेरिवेटिव, क्यू जे है ना यहाँ पे, क्यू जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब आपको ये वाला रूल अपना लिखना है, ये वाला डेरिवेटिव ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये वाला डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन व्हेन आई इज इक्वल टू जे, सॉरी, और इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तो जीरो आएगा, व्हेन आई इज इक्वल टू जे होगा तो इज इक्वल टू वन आ जाएगा, इस तरह से। तो चलो हम यहाँ पे ना आई इज इक्वल टू जे रखते हैं, ये तो वैसे भी जीरो ही आ रहा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी जे, ये बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से इसको भी निकाल लो आप,
क्यू जे यू, आई फ्रॉम 1 to n, क्यू जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई माइनस फिर क्यू जे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, एंड दिस इज इक्वल टू ऑलवेज 0, दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन i इज इक्वल टू j। तो ये हमारे पास आ गया u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू pj। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। u इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ दिस v का डेरिवेटिव with respect to pj and this one is plus v u का डेरिवेटिव with respect to pj और इज इक्वल टू में सिर्फ bi ही बचा है, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम ए जे भी निकाल सकते हैं, अपना ए आई ए जे ये भी निकाल लेते हैं, सिमिलरली ही निकलेंगे आपके सारे। तो ए आई क्या आएगा, ए आई में क्या करना, डब्ल्यू को रिप्लेस कर देना पी जे से, तो सेम आंसर मिलने वाला है आपको, उसका आंसर ये आएगा। सभी एक बार ट्राई करना दिस वन, जैसे अभी किया ना, यहाँ पे पीजे रख लेना, तो फिर पी जे के बारे में पी आई वाला तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे, व्हेन नॉट इक्वल टू तो हमारा आंसर 0 है, और ये वाला हमेशा 0 आएगा। अगर ऊपर पी आई है और नीचे क्यू आई है तो ऑलवेज 0, इस तरह से बनेगा। और इसको आप पता है ना कैसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव की फॉर्म में ही है ये, तो इसको आप लिखोगे तो बी आई हमारा क्या आया है, माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल पी आई एंड यू वी, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम अलजेब्रा कर रहे थे पॉइसन ब्रैकेट का, तो अगर आप इसको डेरिवेटिव ओपन करोगे ना तो क्या बनेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव और फिर सेकंड एज इट इज, कहाँ गया, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरह से बनता है। बट यहाँ पे ना ये वाला तो माइनस में है और ये वाला प्लस में है, दैट्स वाई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना है, इस वाले को तो इधर ले आओगे आप, तो इसको आगे और इसको पीछे लेके जाओगे तो आपको पता है माइनस का डिफरेंस आता है, ये इस तरह से बन जाएगा, और इसका भी माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, ये भी ऐसे बन जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन लेने के बाद ये टर्म बन रही है, तो इसलिए मैंने माइनस आगे ही लिखा है। ये आ गया हमारा बी आई, और जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वहां पे पुट कर दो, देखो यू वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, समीशन जे फ्रॉम 1 to n, ए जे की वैल्यू हमारी आई है विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे यू वी क्यू, और यहाँ पे वैल्यू पुट करो W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी आई, फिर प्लस बी आई, तो बी आई की वैल्यू हमारी आ रही है, तो यहाँ पे हम बी आई की वैल्यू माइनस विद रिस्पेक्ट टू दिस पी जे यू वी और दिस वन, या अब आपको पता है कि इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई हो रहा है, फिर विद रिस्पेक्ट टू पी आई, फिर इसका विद रिस्पेक्ट टू पी आई हो रहा है और दूसरे वाले का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई। ये पॉइसन ब्रैकेट की तो डेफिनेशन होती है ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास, पॉइसन ब्रैकेट आ गया, पहले तो यू वी लिखो और फिर W, ये आ गया, और यही हमें शो करना था, देखो यू वी डब्ल्यू इस तरह से आया ना, यू वी डब्ल्यू। अब आपको पता है इसको आप आगे लेके आओगे, इसको पीछे लेके जाओगे तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस ऑफ
करना था, आप इसको इधर ले आना। तो ओवरऑल हमारे पास ये बन गई। ये हमारी पॉइजन आइडेंटिटी थी या फिर जैकोबी आइडेंटिटी फॉर पॉइजन ब्रैकेट बोल सकते हैं। ठीक है, सभी इसको ऑनेस्टली एक बार करके देख लेना, आराम से कॉपी पेन लो सभी और एक बार अपने हाथ से करके देख लेना, क्योंकि मैंने कुछ पार्ट्स थोड़े से जल्दी जल्दी करवा दिए हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, फैन भी नहीं चला सकते वीडियो बनाते हुए, आप देख सकते हो हालत क्या हो रही है। तो सभी एक बार आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन कर लेना। किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना या टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। मैं ट्राई करूँगी आपके सारे जो डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।